स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसने पिछले 5 से 10 सालों में मैक्सिमम कैटेगरी के फंड से ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। और पिछले 3-4 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और हर कोई इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि हाई रिटर्न्स बनाना सबको पसंद है। अभी काफी बढ़िया फंड्स जैसे कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, फिर टाटा का स्मॉल कैप फंड और फिर SBI का स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स ने काफी जबरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पास्ट में। और निप्पॉन इंडिया और SBI स्मॉल कैप फंड का AUM 30,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में हो चुकी है। इसी कारण इन फंड्स के मैनेजमेंट ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में बंद कर दिया है। ओनली SIP ही इन फंड्स में अलाउड है। तो इससे समझ में आता है कि स्मॉल कैप फंड्स की वैल्यू काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो जो फंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, उन फंड्स में SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं। इन फंड्स की परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिन्होंने रिटर्न्स भी काफी एक्सीलेंट बनाकर दिए हैं और फ्यूचर में भी काफी अच्छी पोटेंशियल इनमें नजर आती है। और मेन बात की, कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब वो फंड अपने हाई से 10%, 15% या उससे भी ज्यादा करेक्ट हो गया हो। और ये फंड्स भी अभी अपने पीक से 15% तक डाउन हो चुके हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस वीडियो में मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो किसी भी फंड को कंसीडर करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। फर्स्ट फंड सेलेक्ट किया है DSP का स्मॉल कैप फंड। ये काफी अच्छा और पुराना फंड देखने को मिलेगा, जो दिसंबर 2012 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 12.3 इयर्स कंप्लीट हुआ है। और इतने टाइम में इस फंड ने 21.09% CAGR के बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं, जो ओवरऑल 953% के रिटर्न्स हैं। तो 12 साल में इस फंड ने पैसा 9-10 गुना कर दिया है। और क्या चाहिए, 5 साल में भी 33.99% रिटर्न्स, जो टोटल 331% के रिटर्न्स है। तो काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे चुका है। दोस्तों, इस फंड ने 226.72 का हाई बनाया था और उस लेवल से ये 17% करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी वैल्यूएशन पर ये अवेलेबल है। इस फंड का NAV 186.69 पर है और इसमें 100 रुपीज से SIP शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा फंड साइज भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, जो 14,269 करोड़ का है। तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है। उसके अलावा इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो इक्विटी में इसका वेटेज 93.3% का है और कैश में 6.7% है। और सबसे ज्यादा एलोकेशन इस फंड का केमिकल सेक्टर में देखने को मिलता है, जो 16.8% का है। उसके अलावा बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87% का है और एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो। और बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो इसे मैनेज करते हैं विनीत सांबरे जी, जिन्हें 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। और फिर रेशम जैन जी, इन्हें भी 10 इयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अच्छे फंड मैनेजर इसके देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, DSP काफी पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड की शुरुआत 16 दिसंबर 1996 को की थी। तो इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो आने वाले सालों में भी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट की जा सकती है। सेकंड म्यूचुअल फंड है एडलविस स्मॉल कैप फंड। ये भी एक शानदार फंड में से एक है, जिसने लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया वेल्थ बनाकर दी है। अभी ये फंड Feb 2019 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 6.25 ईयर हुआ है। और इतने टाइम में इस फंड ने 26.49% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 334% के रिटर्न्स होते हैं। और 5 साल में तो 36.28%, जो 369% के रिटर्न्स है। तो काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं। और 3 साल में भी इस फंड ने पैसा लगभग डबल ही कर दिया है। अभी 1 साल के रिटर्न्स इसके 6.66% के दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये फंड काफी नीचे चल रहा है। इस फंड का NAV 43.48 पर है, जिसमें 100 रुपीज से मिनिमम SIP शुरू की जा सकती है। और फंड साइज भी इसका काफी अच्छा है, जो 4,237 करोड़ का है। उसके अलावा इस फंड की अगर टॉप 10 कंपनीज को देखें तो ये है सिटी यूनियन बैंक, रेडिको खैतान, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, करूर वैश्य बैंक, मिंडा इंडस्ट्री, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल, जुबिलियंट इनग्रीविया, BSC लिमिटेड और अजंता फार्मा लिमिटेड। और सब कंपनीज में 2 से 2.5% का एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें इसके होल्डिंग एनालिसिस की, तो इस फंड का इक्विटी में 96.4% का एलोकेशन है, डेब्ट में 3.5% और कैश में 0.1%। और बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में है,
जो 14.8% का है। अब इस फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देख लेते हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इसका 0.43% का है, जो कि ठीक है, और एग्जिट लोड 1% का है अगर इस फंड को 90 डे से पहले रिडीम करते हैं तो। अगर 3 महीने तक इस फंड में हम बने रहते हैं तो उसके बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके अलावा इसका पीई रेशियो 29.89 पर है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.24 पर है, तो वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ही नजर आती है। बात करें अल्फा और बीटा की तो अल्फा इसका 2.90 का है, तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 2.90% से बीट किया है, और बीटा इसका 1 से कम है, तो ये फंड लेस वोलेटाइल है। दोस्तों मार्केट के बुरे टाइम पर यह फंड अपने हाई से 22% तक करेक्ट हो गया था। अभी जिस किसी ने भी बॉटम के पास में इन्वेस्टिंग की होगी उससे तो अभी भी काफी डिसेंट रिटर्न्स मिलते होंगे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी ये फंड अपने हाई से 15% डाउन है, तो इसमें एसआईपी और लमसम करने की अभी भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अगर इस फंड के मैनेजमेंट की बात करें तो 3 लोग इसे मैनेज करते हैं, ध्रुव भाटिया, त्रिदीप भट्टाचार्य और राज करोड़िया जी, जिन्हें काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर हम एडलविस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ईयर 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो इसे 30 इयर्स हुआ है, और म्यूचुअल फंड में इन्होंने 2007 में एंटर किया था, जो अराउंड 18 इयर्स होते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस कंपनी को देखने को मिलता है, तो इन फ्यूचर भी अच्छे खासे रिटर्न्स ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे सकता है। थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये भी एक एक्सेलेंट फंड है जो काफी पुराना है। दिसंबर 2012 में ये फंड लॉन्च हुआ था, जो इसे 12.36 ईयर हुआ है, और 12.3 इयर्स में इस फंड ने 19.09% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफी डिसेंट रिटर्न्स हैं। लगभग 757% के रिटर्न्स ये फंड दे चुका है, और 5 साल में 35.98%, जो 364% के रिटर्न्स है, और 3 साल में इस फंड ने भी पैसा लगभग डबल ही कर दिया है। तो इस तरह के स्मॉल कैप फंड्स ने काफी अच्छे पैसे बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और बाकी फंड की तरह इस फंड के भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न काफी कम दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट की करेक्शन के चलते इन फंड में काफी ज्यादा करेक्शन हुई है। इस फंड ने 165.51 का हाई बनाया था, और वहां से ये फंड अभी भी 16.74% डाउन है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर देखने को मिल रही है। इसका NAV 137.81 पर चल रहा है, जिसमें मिनिमम 100 रुपीज से SIP की जा सकती है। उसके अलावा इसका फंड साइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो 30,880 करोड़ का है, क्योंकि दोस्तों HDFC बहुत ही पुराना और एक ट्रस्टेबल नाम है, जिसे ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। इस फंड में दोस्तों 92.5% एलोकेशन इक्विटी में है, और कैश में 7.5% का एलोकेशन है, और सेक्टर एलोकेशन में सबसे ज्यादा वेटेज इसका सर्विसेज में है, जो 25.7% का है। उसके अलावा दोस्तों इस फंड की वैल्यूएशन भी काफी डाउन हो चुकी है। आप देख सकते हो कि पीई रेशियो इसका 17.41 पर है, और पीबी रेशियो 2.77 पर है। उसके अलावा इसका अल्फा 3.77 पर है, तो 3.77% से इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, और बेटा इसका 1 से कम है, तो ये फंड भी कम वोलेटाइल है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है, और एग्जिट लोड 1% का है। अगर इसे 1 साल से पहले हम रिडीम करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। तो याद रहे, अगर आप इस तरह के फंड को कंसीडर करते हो तो मिनिमम 1 साल तक आपको बने रहना है, ताकि आप एग्जिट लोड के चार्जेस सेव कर सके। उसके अलावा दोस्तों इस फंड को बहुत ही एक्सपीरियंस लोग मैनेज करते हैं, दैट इज चिराग सेतालवत, जिन्हें 22 इयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में, और फिर ध्रुव मुच्छल जी, जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। दोस्तों अगला म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फंड में से एक है, जिसने काफी सारे स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड फेब 2020 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 5.21 इयर्स हुआ है, और इतने टाइम में इस फंड ने 33.17% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो अराउंड 347% के बढ़िया रिटर्न्स है, और 5 साल में इस फंड ने 400% के पास में रिटर्न्स दिए हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न्स है, और 3 साल में 126% के रिटर्न्स ये फंड दे चुका है, जो 31.46% CAGR के रिटर्न्स हैं। तो काफी अच्छे पैसे इस फंड ने बनाकर दिए हैं, और पिछले 1 साल में भी इस फंड ने अपने काफी सारे कंपटीटर से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। आप देख सकते हो कि 1 साल में 13.45% रिटर्न्स इसने दिए हैं, और अभी भी ये फंड अपने पीक से 15.91% डाउन है, तो इस फंड को आप ध्यान में रख सकते हो। इस फंड का NAV 44.42 पर है, और इसमें भी 100 रुपीज से SIP शुरू की जा सकती है। उसके अलावा रेटिंग भी इसकी काफी बढ़िया 5 स्टार है, और फंड साइज भी काफी बढ़िया 10,244 करोड़ का है।
तो काफी अच्छी इन्वेस्टिंग इस फंड में ऑलरेडी लोगों ने कर रखी है। और अगर इस फंड की टॉप 10 कंपनीज को देखें तो शोभा लिमिटेड, एलटी फूड्स, पीसीबीएल, साउथ इंडियन बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, अरविंद लिमिटेड, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज, कर्नाटका बैंक और अपार इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। और सब में अराउंड 1.5 से 2.5% का एलोकेशन देखने को मिलता है। और इस फंड में सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल में है जो 21.9% का है। उसके अलावा इस फंड की वैल्यूएशन भी अभी काफी कम हो चुकी है। पीई रेशियो 17.87 पर चल रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो 2.34 पर है। अल्फा इसका 7.90 का है। तो इस फंड ने काफी अच्छे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बेटा इसका 1 से कम है। तो ये फंड भी कम वोलेटाइल है। उसके अलावा दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम देखने को मिलता है जो 0.39% का है। तो इस फंड में आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और खर्चे भी आपके कम होने वाले हैं। बात करें एग्जिट लोड की तो एग्जिट लोड इसका 1% का है अगर 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो। और मैनेजमेंट भी इसका बहुत ही बढ़िया है जो 4 लोग इसे मैनेज करते हैं विच इज मनीष गनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और मिस्टर गौरव सत्रा। तो काफी अच्छे पैरामीटर्स इस फंड के देखने को मिल रहे हैं। और ये फंड भी काफी पुराना है जो ईयर 2000 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इससे पहले इस फंड को हम IDFC म्यूचुअल फंड के नाम से जानते थे और अप्रैल 2022 से उन्होंने इसका नाम चेंज करके बंधन म्यूचुअल फंड रखा है। नेक्स्ट फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी एक कमाल का फंड है जिसके रिटर्न्स देखें तो ये फंड अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था जो इसे 6.53 ईयर हुआ है। और इतने टाइम में इस फंड ने 23.94% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं जो 302% के रिटर्न्स है। और 5 सालों में तो और भी बढ़िया 359% के रिटर्न्स दिख रहे हैं जो 35.69% के रिटर्न्स होते हैं। तो काफी कमाल के रिटर्न्स इस फंड के दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा 3 साल में भी इस फंड ने अच्छे ही रिटर्न्स दिए हैं जो 109% के रिटर्न्स हैं। अभी काफी फंड्स के पिछले 1 साल के रिटर्न्स 5%, 6% या उससे भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न्स 11.60% के दिख रहे हैं। तो इस फंड को भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है और 48.65 का हाई बनाने के बाद में ये फंड अभी 16.55% तक करेक्ट हो गया है। तो अभी के टाइम पर इस तरह के फंड्स को कोई कंसीडर करता है तो आने वाले सालों में काफी बढ़िया रिटर्न्स उनके बन सकते हैं। और दोस्तों इसका फंड मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड है। मिस्टर ताहिर बादशाह इस फंड को मैनेज करते हैं जिन्हें 24 इयर्स का काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट्स में। और फिर आदित्य खेमानी जी, इन्हें भी अराउंड 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो काफी बढ़िया फंड मैनेजर इसके देखने को मिल रहे हैं। इसका NAV 40.60 पर है जिसमें 500 रुपीज से SIP शुरू की जा सकती है और रेटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया 5 स्टार की है जिसका फंड साइज भी अच्छा है 6,199 करोड़ का है। बात करें होल्डिंग एनालिसिस की तो इक्विटी में इसका 97.9% का एलोकेशन है और कैश में 2.1% और सेक्टर एलोकेशन में सबसे ज्यादा वेटेज इसका कैपिटल गुड्स में है जो 18.7% का है। बात करें वैल्यूएशन की तो पीई रेशियो इस फंड का 35.31 पर है और पीबी रेशियो 5.09 पर है। तो थोड़ी सी ये रेशियो दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। तो इस फंड में थोड़ी एग्रेसिव कंपनी ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 5.97% से बीट किया है और बीटा इसका 0.80 का है। तो ये फंड भी लेस वोलेटाइल है। अभी दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका कोई ज्यादा नहीं है जो 0.41% का है और इस फंड में 1% का एग्जिट लोड है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा रिडीम करते हैं तो 10% से कम रिडीम करने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों ये फंड भी काफी पुराना है। इंडिया में ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो ईयर 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो काफी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ शानदार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो अभी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड ज्यादा पसंद है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।